प्रजा सब देखती है किसका शासन में कितना दम है। बहन जी का शासन सब लोगों ने देखा। आज भी बहन जी के शासन को लोग लोहा मानते कि बहन जी का जैसा शासन आज तक किसी ने नहीं किया। शासन आपने देखा है कि हर अधिकारी का बिस्तर हमेशा पैक रहा। जिसने 1 मिनट की भी देरी करी तुरंत उसका ट्रांसफर बहन जी ने 1 सेकंड। शासन में इतने कॉलेज, इतने डिग्री, इतने महिला इंटर कॉलेज इतने बने। मैं कह रहा हूँ सरकार को बने इतने समय हो गया, अब तक कितने कॉलेज, शिक्षा की तरफ क्या ध्यान है? गरीब बच्चियों के साथ, छोटे लोगों के साथ, जिनकी बच्ची जो बेचारी घर में झाड़ू पोछा काम करती है, अपना पेट पालती है, उनके साथ उन्हें क्यों शिकार बनाया जाता है? और बनाया जाता है तो सरकार अब तक चुप क्यों है? उनके साथ क्यों नहीं आती है? अभी आने दो सरकार हमारी, हम दिखाएंगे कि कैसे फूल मलाई जाती है। और आपको इतिहास गवाह है कि आने वाले एक दिन वो भी है जो राजा भैया हमेशा सरकार किसी की हो अपनी उसकी कुर्सी सलामत रहती है, मगर बहन जी के शासन में उसे जेल की कुर्सी दी गई। याद है? किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि ये जब सरकार वोट का टाइम आता है आप लोगों को बहुत सारे लालच दे देती है, उन लालचों में आप भाग जाओ, इसीलिए आप आज तक दबे रहते हो। अरे उस लालच को छोड़ दो और जब सत्ता आती है, वोट का अधिकार है, वो तुम्हारा अधिकार है, उससे आपकी वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सरकार आपकी हो जाएगी ना, तो ये सारी घटनाएं बंद अपने आप हो जाएंगी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरुण कुमार। आदिल मीडिया है वो समाज में होने वाले अपराधों को दिखाने से डरता है, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार की वो कमियां नहीं दिखाना चाहते। सर जय भीम। सर ये जो अभी घटनाएं घट रही हैं, घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं जो कि रेप हो रहे हैं और हमारी जो सरकार है वो किसी तरीके से उन पर मौन बनी बैठी हुई है? देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, ये रेप हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ही क्यों होते हैं? आज तक किसी आपने स्वर्ण के साथ रेप होता देखा है? और फिर अभी जैसे आप कह रहे हो अयोध्या मंदिर में रेप की घटनाएं सामने आई है, अभी मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, जब अब तक किसी दोषी को, कोई मुजरिम है, कोई क्रिमिनल है, उसके घर पे बुलडोजर तोड़ दिया जाता है जाके बुलडोजर, तो सरकार ने अब तक उन लोगों के घर क्यों नहीं तोड़े? मैं तो सरकार से अभी भी यही मांग करूंगा, जो दोषी पाए गए हैं, जिन पे जांच हुई है और इस मामले में दोषी है, उनके घर जाके अभी तक क्यों नहीं, उन्हें अभी तक अरेस्ट करा गया? ना कोई बिल्डोजर है ना कुछ है, तो सरकार इस पे क्या दिखाना चाहती है, क्या करना चाहती है? सर अभी जो बीजेपी सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बुलडोजर के नाम से जानी जाती है। तो बुलडोजर की सरकार, जो भी अभी तक घटनाएं हमने देखी हैं, जो मुस्लिम समाज या अदर समाज के व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसके मकानों को तोड़ दिया गया, यही घटना अगर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति कर रहा है तो उसके साथ क्या घटना घट रही है? मैंने अभी आप तक कहा ना, अभी तक सरकार ने कोई बिल्डोजर उन लोगों के घर पे नहीं पहुंचा है। और समाज का, अगर किसी और समाज का होता है मामला तो बिल्डोजर पहुंच जाता है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की घटनाएं, जितने भी बेचारे गरीब, ऐसी मुस्लिम, ऐसी ओबीसी के लोग हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं पहुँचती है? मगर शासन और प्रजा सब देखती है किसका शासन में कितना दम है। बहन जी का शासन सब लोगों ने देखा। आज भी बहन जी के शासन को लोग लोहा मानते कि बहन जी का जैसा शासन आज तक किसी ने नहीं चलाया। और मैं बिल्डोजर वाली बात पे बता दूं, बिल्डोजर तो अब की बार अगर बहन जी आई तब हम दिखाएंगे कि क्या सही क्या गलत, तो कैसे बिल्डोजर चलते। हर बिल्डोजर चलेगा तो एक कायदे कानून के साथ, हर उसके साथ होगा, कभी किसी की मुंह देख के बिल्डोजर नहीं चलाया जाएगा। बहन जी का शासन आपने देखा है कि हर अधिकारी का बिस्तर हमेशा पैक रहा। जिसने 1 मिनट की भी देरी करी तुरंत उसका ट्रांसफर बहन जी ने 1 सेकंड से पहले करा। और जितने भी अभी देखिए क्या है, बहन जी के शासन में इतने कॉलेज, इतने डिग्री, इतने महिला इंटर कॉलेज इतने बने। मैं कह रहा हूँ सरकार को बने इतने समय हो गया, अब तक कितने कॉलेज, शिक्षा की तरफ क्या ध्यान है सरकार का, बताइए आप। सर अभी हमारा सवाल है कि जो रेप हो रहे हैं वो रेप क्यों हो रहे हैं? देखिए, रेप क्यों हो रही तो बढ़ावा है। जब तक आप अत्याचारों को अदर लोग जितने भी, अभी मैंने पहले भी कहा कि रेप हमेशा छोटी जाति के बच्चों के साथ क्यों करे जा रहे? आज तक आपने किसी बड़ी जाति की लड़की के साथ रेप होता देखा है? आप इतना मीडिया में घूमते हो, मुझे एक नाम बताओ कि किसी बड़ी जाति की बच्ची के साथ रेप हुआ हो।
हमेशा गरीब बच्चियों के साथ, छोटे लोगों के साथ, जिनकी बच्ची जो बेचारी घर में झाड़ू पोछा काम करती है, अपना पेट पालती है, उनके साथ उन्हें क्यों शिकार बनाया जाता है? और बनाया जाता है तो सरकार अब तक चुप क्यों है? उनके साथ क्यों नहीं एक्शन ले रही? सर, जो राम मंदिर में रेप हुआ है वो एक सुपर लड़की है, वाल्मीकि समाज की लड़की है, वाल्मीकि समाज की बच्ची का रेप हुआ है कि जो कमेटी है वो कमेटी के सदस्यों के द्वारा किया गया है। तो अब हमारे योगी जी क्या करेंगे? देखिए, मैं तो सरकार से यही कहता हूँ कि इन सारे लोगों को जेल भेज दो, जिन्होंने रेप करा उन्हें भी, और जो इस रेप के गुनाहगार है, जिन्हें इसके बारे में जानकारी, उन्हें भी जितनी जल्दी हो सके उन्हें जेल भेज दो, उन्हें तुरंत फांसी की सजा हो। सर, जो रेप को रोका कैसे जा सकता है? देखिए, जब फांसी की सजा होना शुरू हो जाएगी तो सामने वाला दोबारा रेप करने का क्या उसको छेड़ने के बाद भी 10 बार सोचेगा कि मैं इस लड़की को छेड़ूं या न छेड़ूं। रेप तो बहुत दूर की, अपने आप बंद हो जाएंगे। अगर आप फांसी की सजा देना शुरू कर दोगे तो रेप तो छोड़ दो, आप कोई नजर उठा के देखना बंद कर देगा गरीब लड़कियों के साथ। सर, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि रेप करने वाले व्यक्ति है उसको, उस व्यक्ति को जो है थर्ड जेंडर बना दी जाए? देखिए, ऐसा नहीं है। जब तक जांच प्रशासन, जब तक कोई ठोस सबूत होते हैं, ऐसा नहीं है कि जब हर चीज आजकल कैमरे भी है, फुटेज भी है, बहुत सारे गवाह, बहुत सारे सबूत है, आप ऐसे कैसे किसी को उसमें गलत दिशा में ले जाओगे? आप ऐसा नहीं हो सकता। जब आप सही से जांच कराओगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सर, विदेशों में क्या होता है कि रेप करने वाले व्यक्ति को जिस अंग के द्वारा वो घटना घटित होती है उस अंग को काट दिया जाता है, तो रेप करने वाले व्यक्ति के उस अंग को क्यों नहीं काट सकते? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि आज जमाना इतना आगे है, साइंस इतना आगे है कि आप किसी के साथ, बच्ची के साथ गलत घटनाएं घट रही है तो उसकी मेडिकल जांच होगी, डीएनडी टेस्ट होंगे, बहुत सारी कंडीशन है जिससे कि उसे आप बचाया नहीं जा सकता। अच्छा, जो मंदिर में रेप हुआ है, अब तक क्या होता है, कोई अगर दलित मंदिर में चल जाता है तो मंदिर अब पवित्र हो जाता था। अब मंदिर के अंदर रेप हुआ है तो उस मंदिर को क्या तोड़ा जाएगा? देखिए, इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता कि मंदिर को तोड़ा जाए या ना, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि जिन लोगों ने इस तरह की घटनाएं करी है उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए, और जो इस में बिल्कुल हल्का फुल्का भी दोषी है उसे भी फांसी हो जाए। सर, लेकिन यहाँ तो जो है, जो अपराधी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, ढोल नगाड़े से स्वागत किया जाता है, और रेप करने वाले व्यक्ति वो जेल तक जरूर जाता है लेकिन जेल से बहुत जल्दी बरी हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी क्या हो रहा है, सरकार आपकी है, अभी आने दो सरकार हमारी, हम दिखाएंगे कि कैसे फूल मलाई जाती है। और आपको इतिहास गवाह है कि आने वाले एक दिन वो भी है जो राजा भैया, हमेशा सरकार किसी की हो अपनी उसकी कुर्सी सलामत रहती है, मगर बहन जी के शासन में उसे जेल की कुर्सी दी गई, याद है आपको? तो एक बार बहन जी की सरकार दोबारा आने दो, तब ये सारी चीजें का जवाब मिलेगा आप लोगों को। और मैं अपने समाज के सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि इस बार जो है सरकार बना लो, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि ये जब सरकार वोट का टाइम आता है आप लोगों को बहुत सारे लालच दे देती है, उन लालचों में आप भाग जाओ, इसीलिए आप आज तक दबे रहते हो। अरे, उस लालच को छोड़ दो, और जब सत्ता आती है, वोट का अधिकार है, वो तुम्हारा अधिकार है, उससे आपकी वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सरकार आपकी हो जाएगी ना, तो ये सारी घटनाएं बंद अपने आप हो जाएंगी। सर, लेकिन आपकी सरकार बन कैसे सकती है? क्यों नहीं बन सकती? पब्लिक जिसकी चाहे सरकार बनाती है। सर, पब्लिक तो बनाती है, लेकिन आपके जो बीएसपी के लीडर हैं वो दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, उसे कैसे खत्म करोगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, दलाली तो हर पार्टी में चल रही है, पर मैंने बहन जी से अभी अनुरोध करा है प्रेस के माध्यम से, और मेरी 1-2 बार बात भी हुई है, तो हम लोगों ने कहा बहन जी इस पे जल्दी अब दलालों को ना बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आपको कुछ समय देर जा रहा है, अभी देखना बहुत जल्दी ये जितने भी दलाली कर रहे हैं बीएसपी में, इन्हें बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है बहन जी। बहुजन समाज पार्टी के लिए जो इन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया, बहन जी के लिए एक जो संदेश दिया कि बहन जी रवि गौतम के बारे में दोबारा सोचें, क्योंकि हमारे युवा जो हमारे समाज के लिए निकल कर आते हैं उन पर ध्यान दिया जाए। बहन जी को कानों का कच्चा नहीं, कानों का अच्छा होना चाहिए।